जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कमल ज्योत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है साथियों। जैसा कि इसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट में आज दूसरा क्लास है साथियों। दूसरा क्लास में आज पहला क्वेश्चन है, अब बड़े क्वेश्चन है 32 भागे 8 गुणते 52 भागे 4, छोटे क्वेश्चन में 4 + 9, फिर बड़ा क्वेश्चन 1। ठीक है ना साथियों। तो इसको हल सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है ना साथियों। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को हटाते हैं, उसके बाद भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है साथियों। ये है पूरा बोर्ड मास की सवाल है। कैसी है सवाल? बोर्ड मास की। ठीक है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट संख्या को। ठीक है ना। तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13। 9 4 कितना हो गया? 13। आइए भागे में कितना है? 52। तो 13 चकू 52 कितना हो गया? 4। ठीक है ना। तो कुल टोटल कितना आ गया? 4। इसका 8 चौक 32, इसका कितना आ गया? इसका भी 4 आ गया। लेकिन बीच में क्या है? गुणा। ठीक है ना। तो बीच में गुणा है तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया। 4 चौक 16, इतना समझ में आया? इतना तो आ गया होगा। अब बचा कितना? 3 को क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो 16 3 कितना हो जाएगा? 19 बराबर कितना हो जाएगा? 19। यही हमारा आंसर है। ठीक है साथियों। 19 हमारा आंसर है। जो मैंने पढ़ा चुका उसके बाद चलाया तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो तांबा जस्ता का अनुपात दिया है 21:16, यानी 21:16। ठीक है, इतना हो गया। और निकिल और जस्ता का दिया है 7:24। ठीक है, 7:24 दिया है निकिल और जस्ते का, निकिल और जस्ते का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है कि 21 16 7 24, हमें पता है कि गुणा करने में कठिनाई होती है। अगर गुणा करने में कठिनाई होती है तो इस जस्ता ए भी है, जस्ता ए दोनों का कॉमन है कि 16 और 24। जो कॉमन हो ना उसका हम, अगर संख्याएं बड़ी हो, थोड़ा गुणा करने में कठिनाई आ रही हो, तो उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या कर देते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 16 और 24 के एलसीएम निकाल दिए। 16 और 24 के एलसीएम निकाल दिए तो कितना आ गया? 16 24 का एलसीएम। तो 16 और 24 का एलसीएम हमें पता है कि 24 का खंड करेंगे तो क्या हो गया? 8 3 24 हो जाएगा। 16 का, तो 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कुल मिलाकर 2 2 2 2 2 यही रहेगा। तो इसका मतलब हम 16 का 16 ही लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो जब 16 का लिख लिए तो फिर 8 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 8 तो कट गया। तो 16 3 48 हो जाएगा सीधे सीधे, यानी 16 और 24 का एलसीएम हमारा 48 होता है। ठीक है ना। क्या होता है? 48 होता है। तो 48, तो 16 3 48, 16 कितना? 48, 16 3 48। अगर हम 16 में 3 का गुणा किए तो 48 आया, तो 16 में 3 का गुणा किए तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो ऊपर वाले में जिस संख्या का करेंगे वो दोनों में करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही 24 दूना 48, 24 दूना 48, इसमें भी 2 का गुणा किए। ठीक है ना। तो 7 दूनी 14 हो गया, 24 दूना 48 हो गया, 21 3 63 हो गया, 16 3 48 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब पूछा क्या है? कॉपर, यानी तांबा, जस्ता और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल, ये तीनों चीज पूछा है। तो कॉपर का, तो कॉपर यानी तांबे का कितना हुआ? 21 3 63 हो गया। ठीक है, तांबे का क्या हुआ? 21 3 63। उसके बाद जस्ता का 16 3 48 हो गया, 16 3 48 हो गया। उसके बाद पूछा क्या है? निकिल का। निकिल का पूछा है, निकिल का कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा। निकिल का, निकिल यहाँ है तो निकिल का ये है, 7 दूनी 14 हो गया। तो 63 48 और 14, 63 48 14, 63 48 14, ये ऑप्शन में हमारा मिल रहा है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक समूह में, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य कुल कितना है? 17 है। जबकि एक साथ लेने पर सभी संख्याओं का माध्य 20 है। एक साथ लेने पर सभी संख्याओं समूह में सभी संख्याओं का माध्य 20। मिश्रण सवाल है क्या? ये मिश्रण की है सवाल, लग रहा है मिश्रण है ये। एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद, सबसे छोटी 8 संख्याओं को छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य कुल कितना है? 22 है। ठीक है ना। कितनी है? 22 है। तो समूह में कुल कितनी संख्या है? समूह में कुल संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना। माध्य कितना है? सभी संख्याओं का माध्य 20 है। जबकि 8 छोटी संख्याओं का माध्य 17 है। कितने हैं? 8 छोटी संख्याओं का माध्य
17 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद, यानी यही 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बोल रहा है बची संख्याओं का माध्य 22 है, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं? तो मान लेते हैं क्या मानते हैं? मान लेते हैं कि 8 है, ठीक है ना। 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य, 8 छोटी संख्या का माध्य दिया है कितना? माध्य 8 छोटी संख्या का औसत दिया है कितना? 17 दिया है, ठीक है साथियों। 17 ध्यान से देखिएगा, 17 दिया है। जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है। ये तो मिश्रण है, कोई बात नहीं, 20, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 20 सभी संख्याओं का एक साथ लेने पर। यहाँ पर लिख लेते हैं एक साथ सभी संख्याओं का माध्य, सभी संख्या का माध्य, ठीक है ना। संख्या का माध्य के लिए कितना है? 20 है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, यदि सबसे छोटी 8 संख्याओं के छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य, बची यानी शेष बची, जो शेष बची हो संख्या, शेष बची संख्याओं का माध्य कितना दिया है? संख्याओं का माध्य दिया है कितना? 22, ठीक है साथियों। कितना है? 22 है, माध्य दिया है 22। तो ये मिश्रण नहीं हो गई, यह जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे रख दिए। तो मिश्रण है तो ये टोटल इसको कर दो, ऐसे करो, इसका मिश्रण इसमें है तो एक छोटी एक बड़ी होना चाहिए। तो एक छोटी है 20 से, एक बड़ी है 20 से, मिश्रण ही है। तो 20 2 22 तो 2 हो गया, ठीक है। और 17 कितना? 17 3 20, 3 हो गया। तो 2 अनुपात कितना आ गया? 2 अनुपात 3 हो गया। कितना हो गया? 2 अनुपात 3। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जबकि हमें पता है कि सबसे छोटी संख्या 8, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 8 है। टोटल सबसे छोटी संख्या कितनी है? 8 है। हमें पता है कि 8 सबसे छोटी संख्या 8 है। यहाँ पर किस में रेशियो में सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2 है। हमें निकालना क्या चीज़ है? हमें निकालना है टोटल रेशियो की संख्या। टोटल समूह में कुल कितनी संख्या है? तो कुल रेशियो में कुल कितनी संख्या है? 3 2 5 है, ठीक है ना। 3 2 5 है। तो 2 काट दो इसे, 2 चौक 8 हो गया, 4 5 6 20। यही हमारा आंसर हो गया 20 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन में है, कहाँ है ऑप्शन? ये 19 18 20, ये सी, यही हमारा आंसर हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मिश्रण क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सारथी एक बैंक में 3,125 रुपये जमा करता है। कि एक बैंक में सारथी नाम के कोई व्यक्ति है जो एक बैंक में 3,125 रुपये यानी 3,125 रुपये जमा करता है, ठीक है। जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज की वार्षिक देय था। यदि सारथी के धन को 5 साल के लिए, कितने साल के लिए? 5 साल, कितने परसेंट? 8%, ठीक है ना, के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? ब्याज पूछा है, ठीक है ना, ब्याज। जबकि सारथी एक बैंक में 3,125 रुपये जमा किए। 3,125 रुपये क्या हो गया? ये हमारा 3,125 रुपये हमारा मूलधन है, ठीक है ना। क्या है? मूलधन, ठीक है ना। प्रिंसिपल मूलधन कुल कितना है? 3,125 रुपये, ठीक है ना। जबकि 8% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है ना। तो दर कितना दिया है? दर दिया है हमारा 8%। कितना दिया है? 8%। और समय कितना है? समय दिया है, टाइम दिया है 5 वर्ष, ठीक है ना। पूछा गया साधारण ब्याज है, एकदम साधारण क्वेश्चन है। कुछ में क्या है? कुछ नहीं, ब्याज पूछा है, ठीक है ना। ब्याज पूछा है तो क्या करते हैं? साधारण ब्याज में क्या करता है? साधारण ब्याज में सीधा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 कर देते हैं, और क्या। तो सारा मूलधन कुल कितना है? 3,125। ध्यान से देखिएगा, 3,125 गुणते 8% गुणते 5 बटा 5 है, सॉरी 5 बटा 100, ठीक है ना। अब इसको काट दो, और क्या,
बस यही चीज़ पूछा है, काट दोगे तो आ जाएगा। 8 पंच 5, 5 बिसहम 100, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है ना। 5 से इसको काट दो, 5 6 30, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 625 आ गया ये। तो 625 दूना कितना होता है, 625, 25 दूना 50, ये तो हो गया। अच्छा दूनी 12, 1250, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब ये ऐसी सवाल नहीं आएगी तो फिर बेकार है कि एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया। एक जौहरी ने हीरे का, किसका हार, हीरे का हार, हीरे के हार विशिष्ट रूप से बनाया, उसका विक्रय मूल्य 10 लाख रुपए तय किया। एक हीरे का हार है जो कि जौहरी ने बनाया और उसका बेचने का मूल्य यानी उस 10 लाख रुपए में बेचने के लिए तय किया। 10 लाख रुपए में मैं कि मतलब कि जो हीरा का जो हार है उसे 10 लाख रुपए में बेचेंगे, बेचने के लिए तय किया, ठीक है। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने कुल 3 लाख रुपए निवेश किया। यानी ध्यान देना, विक्रय मूल्य यानी हीरे का बेचने का मूल्य, यानी हीरे का बेचने का मूल्य, हीरे के हार का विक्रय मूल्य है कितना, विक्रय बेचने का मूल्य है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख रुपए है, 10 लाख है, ठीक है ना। जबकि कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख रुपए का निवेश किया, यानी लागत मूल्य कुल कितनी लागत लगाया है, यानी लागत मूल्य है जौहरी का कच्चे माल की लागत मूल्य, कच्चे माल की लागत मूल्य है कुल टोटल कितना, 3 लाख रुपए का, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख रुपये, ठीक है ना। जिसमें से 2 लाख रुपए का श्रम शुल्क, यानी जो मेहनत किया था इसमें 2 लाख रुपए उसे भी भुगतान किया। 2 लाख रुपए श्रम शुल्क, क्या श्रम शुल्क जो है कितना, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए श्रम शुल्क लिया, ठीक है ना। तो यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था, कितना था, 20% कच्चे माल की लागत का, यानी ये कच्चे माल की लागत, इसका 20%। अच्छा एक सेकंड जरा देखते हैं। तो कच्चे माल की लागत, अगर ये कच्चे माल की लागत का 20%, इसका 20% क्या था, 20%, इसका 20% क्या है, 20% आपको पता है, इसका 20% सोना था, क्या था, सोना, ठीक है ना। तो 20% सोना, तो 20% सोना के यानी 20% सोना, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 6 सोना का 1 2 3 4, यही इतना बचेगा, यानी कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000 रुपया। कितना, कच्चे माल की लागत का 20% सोना था, तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम चुकाई थी, यानी 60,000 रुपये की रकम चुकाई थी, रकम चुकाई जौहरी ने। तो आंसर बराबर क्या हो जाएगा, आंसर बराबर हो जाएगा 60,000 रुपया, ठीक है ना। इससे कुछ मतलब नहीं है, श्रम शुल्क हो गया, ये हीरे का जो विक्रय मूल्य 10 लाख रुपए, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इतने से ही कच्चे माल की कीमत से ही आपका निकल जाएगा, बस इतने में देश भर की वो चीज करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में देख लेते हैं, 60,000 है, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, यही हमारे आंसर है। इतनी बड़ी सवाल है, आंसर है इतने से में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 0.6 पर बार जो ऊपर लगा है ना, ये इसे बार बोलते हैं या रैकरिंग बोलते हैं, बार या रैकरिंग को भिन्न में बदलें तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बहुत सिंपल है। ये रैकरिंग का मतलब जानते हो क्या होता है, बार का मतलब किसी भी कोई भी अंक को बार बार रिपीट होना, किसी भी अंक का बार बार रिपीट होना ही रैकरिंग या फिर बार कहलाता है, यानी 6 6 6 6 6 6 6 6, ठीक है ना।
जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1 है तो 1 1 1 1, 2 है तो 2 2 2 2, 1 2 है तो 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे ही टोटल बार बार रिपीट हो संख्या, उसे रैकरिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे इस पर 6 पर बार है, 6 पर रैकरिंग है ना, तो 6 पर रैकरिंग, अगर हम रैकरिंग को हटाएंगे तो 6/9 हो जाएगा सीधा, हमेशा इतना हो जाएगा 6/9, यानी रैकरिंग को जिस पर से अगर रैकरिंग यानी 6 के ऊपर बार है तो अगर बार को हटाया नहीं कि बटा में 9 आया, ठीक है ना, इतना समझ लेना, बस हो गया। तो इसको अगर कट रहा है तो इसको काट दो, तो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, यानी 2/3 ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि 60 तथा 54 का एलसीएम निकालना है। 60 तथा 54 के एलसीएम, 60 और 54 का एलसीएम क्या हो जाता है, लेकिन ध्यान देना ये गुणा में दिया है ऑप्शन, ऑप्शन के देख करके हमें आंसर को चुनना है। तो 60 और 54 का एलसीएम क्या हो जाता है, 54 का एलसीएम क्या हुआ, 60 का क्या हुआ, 60 का क्या हुआ, 54 का मतलब है 27 दूना 54, ठीक है ना, 27 दूना 54 होता है। और 60 का 12 पंचे 60, या फिर 3 चौक 12 पंचे 60, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम टोटल कुल कितना हो जाएगा, एक तो सबसे बड़ी संख्या 27 ले लिया, उसके बाद ले लिया 4, उसके बाद ले लिया आपको 5, कितना हो जाएगा, ले लिया इतना। अब इसको हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 27 दूना 54 बराबर हो जाएगा हमारा 540, यही हमारा आप आंसर निकल के आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। 54 27 दूना 54 हो गया। अब भाई गुणनखंड विधि से हमने काटा हूँ, जल्दी से करने के लिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जल्दी से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब 60 है तो 3 चौक 12 पंचे 60, ठीक है ना। तो इसमें 27 है तो यानी 3, इसमें 3 गुणते 3 है ना, 3 त्रिका 9 3 27, तो इस 3 से मतलब नहीं है, इसलिए इसमें 3 है तो इसलिए इसको काट दिया, ठीक है ना, नहीं लिया यहाँ पर, सिर्फ 27 रखा। उसके बाद जब हमें 4 लेना है तो ये तो 2 है ना, तो 2 को भी काट देंगे, तो 2 से मतलब नहीं, जब 4 लिया हूँ इसलिए। अब 5 क्यों, तो 5 भी रख दिया। 27 दूना 54, यानी 5 चौक 20, 27 दूना 54, 540 हमारा एलसीएम हो गया। अब इसमें ऑप्शन में देखोगे तो कौन कट रहा है, इससे कौन सा कट रहा है, तो कौन काट रहा है, 6 9 54, 54 के में 54, 6 10 9, ये भी कट रहा है सभी, ये तो ऑप्शन में तो सही कट रहे हैं। तो इसको कैसे करना पड़ेगा, कैसे हमें जानकारी होगी कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें ऑप्शन को चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक एक को खंड कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे 27 है तो 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 2 हो गया, ये आइए इसका 3 गुणते 4 गुणते 5 हो गया, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कर देते हैं, तो अगर हम कर दें 3 दूनी 6 कर देते हैं, तो एक पहले 6 ले लिए, उसके बाद क्या किए 3 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5, ठीक है ना। तो एक तो 6 ले लिए, और क्या किए, 1 3 त्रिका 9 ले लिए, 9 कर दिए, और क्या करेंगे, एक जब 3 भी ले लिए, 2 भी ले लिए, तो बच गया क्या, 5 दूनी 10 भी ले लिए, ठीक है ना। तो 6 गुणते 9 गुणते 10, ये हमारा ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, 6 9 10, 6 9 10 है इसमें, 6 9 10, यही हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते। कह रहा है कि ए बी, कह रहा है ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए है, ठीक है ना, ए है और क्या है, बी है, ए और बी दो हैं जो कि एक साथ यानी
एक साथ का मतलब यानी a प्लस b, ये दोनों एक साथ मिल करके 1.2 दिन में कितना करते हैं, 1.2 दिन में, 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ए और बी एक साथ मिल करके 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। यदि ए अकेला, ए अकेला जो है आधा कार्य के मतलब जानते हो क्या है? आधा कार्य का मतलब 1/2 कार्य, आधा कार्य करके छोड़ देता है, बाकी बचे आधे कार्य, बाकी बचा कितना, आधे कार्य को भी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। कितना समय लगता है, 2.5 दिन, 2.5 मतलब 2.5 दिन का समय लगता है। कितना समय लगता है, 2.5 दिन का समय लगता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक अब कोई दिक्कत हुई तो फिर बेकार है, अभी तो बताया ही क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कर रहा है, 2.5 दिन का समय लगता है। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, बी जो है यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करता है, उसे करता है, क्या कर रहा है, यदि बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे। तो मान लो कि बी कितने दिन लगेंगे, मान लो बी हम जो है टी दिन लगते हैं, कितने दिन, टी दिन, जो समय लग रहा है कितने दिन, टी दिन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं टी दिन। तो ए कितने दिन लग जाएंगे, तो ये 2.5 दिन है, तो ये 2.5 माइनस टी दिन, इसको हम मान लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये टी दिन है तो हम इसको क्या कर लेंगे तो इसको क्या कर लेंगे, तो ए है, ए को 1/2 इतना हो जाएगा, और जो है बी है तो 1/2 टी हो जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इतना है 1.2 टी, 1/2 और 2.5 माइनस टी, इतना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब इसको हम जानते हो क्या करेंगे, अगर हम, ये तो टोटल हो गया, अब इसको हम अगर अनुपात में बनाएंगे, ये तो हो गया टोटल समय, ठीक है ना, समय है। लेकिन समय के साथ अगर हम क्षमता को निकालेंगे, इसके अनुपात में अगर बनाए, रेशियो के अनुपात में अगर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा इसको ऑप्शन को पलट देंगे, ठीक है ना। पलट कैसे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सबसे पहले 1/1 हो जाएगा 2, 1/2 ऑप्शन में 2.5 माइनस टी, या फिर टी, ठीक टी इतना हो जाएगा, अनुपात 1/2 टी, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बराबर कितना हो जाएगा, 1/1.2। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, जब क्षमता को निकालेंगे, जब पलट जाएगा तो 1/में सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। जब रेशियो लाएंगे तो हमेशा उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या आता है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि ये संख्या को, अगर इसको पूरा, इस जो है ऑप्शन, ये टोटल जितना इक्वेशन है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है कि ये बड़ा होने पर इधर उधर गलत भी हो जाता है, ठीक है ना, प्लस माइनस या फिर कोई संख्या छोड़ जाने पर। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई संख्या अपने से मान लेते हैं, सबसे छोटी संख्या मानना पड़ता है, सबसे छोटी संख्या तो हम मान लेते हैं, जैसे टी की जगह पर हम क्या रख दें, अगर हम टी की जगह पर टी बराबर 1 रख देते हैं, टी बराबर क्या रख देते हैं, 1, 2 या रखें, कहा 1 ही रखते हैं, सबसे पहले 1, टी की जगह पर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, अगर टी के बराबर 1 रखने पर देखते हैं कि इतना आ जाएगा कि नहीं, अगर इतना आ गया तो हमारा टी बराबर 1
सेटिस्फाई कर गया है तब तो हमारा तो बहुत बढ़िया, तब तो हमें ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, तब इसी मान में रख देंगे, ठीक है ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसी मान पर रखते हैं। तो क्या करते हैं, इसी जगह पर रखते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हम इसमें रखते हैं तो यहाँ पर टी की जगह पर क्या कर देंगे, ध्यान देना, टी की जगह पर 1 रख देते हैं, टी की जगह पर 1 रख दिए, यहाँ जो टी है यहाँ पर 1 रख दिए, ठीक है ना, 1 गुणित है, ठीक है। अब इतना आना चाहिए, ध्यान देना, इतना 1/1.2 आना चाहिए। तो 1 है तो ये 2.5 है, 2.5 में से 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है ना। 2.5 है, 2.5 में से 1 घटाओगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 दूना क्या हो जाएगा, 3, यानी ये हो गया हमारा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। ये अनुपात है, अनुपात मतलब प्लस, ठीक है। अब 1/2 1 में 2, ये हो गया 1/2, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 में 2 प्लस 3 1 में 3 बटा 3 दूनी 6, यानी 5/6 हो गया। अब इस 5/6 को काटो, देखो 1/1.2 आ रहा है, तो ये 5/6, 5/6 को 5 1 में 5, अब 5 दूनी 10, 1/2, यानी 1/1.2 आ रहा है। यार ये तो एक क्वेश्चन सही हो गया, ये तो बैठ गया यार, तब तो हमारा सही है, एकदम 100% सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, यानी t बराबर 1 रखने पर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है अपने से रखने पर, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, यानी ये इक्वेशन इज टोटल सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करना है हमें, तो अब सीधे सीधे रख देना है, कितने में रख देना है, अब सीधे सीधे t बराबर यानी कुल मिला करके b जो है आधा कार्य आधा काम, b जो है कुल मिलाकर b जो है आधा काम को करने में b जो है आधा काम करने में कितना दिन लगाती है, 1 दिन लगाती है, ठीक है ना। b जो है आधा काम करने में 1 दिन लगाता है। यही चीज अगर एक आधा काम को करने में 1 दिन है, b जो है आधा काम को करने में 1 दिन का समय लेता है। अगर यही चीज b अगर एक काम को करने में, आधा काम करने में 1 दिन लगा रहा है, तो एक काम को करने में कितना दिन लगाएगा, यानी t बराबर 1 जो सेटिस्फाई कर गया है, इसलिए एक काम को करने में कितना दिन लगाएगा, एक काम को करने में 2 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा, 2 दिन लगाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, इसलिए हमारा आंसर 2 दिन। इसलिए अब दिया नहीं है कि b आधा कार्य, b आधा कार्य मतलब कि जब a अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को b अकेले पूरा करता है। तो आधे कार्य को पूरा करता है, कितने दिन में करता है, नहीं तो b अकेले ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे, बताइए। b अकेले उस कार्य को शुरू करें तो आखिरी तक में उसे कितने दिन लगेंगे, तो b अकेले आधे कार्य को शुरू करने में 1 दिन का समय लगा था, अगर b आधा काम करने में 1 दिन का समय लगा, यही चीज अगर b एक काम को करने में लगे तो कितने दिन लगेगा, तो 2 दिन में लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कितने दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 है ना, ये है हमारा ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया है A B C D, ठीक है। तो इसमें से कौन सी संख्या है जो 12 से विभाज्य है, यानी 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य के 12 से विभाज्य के मतलब या तो फिर 4 और 3, 12 से विभाज्य के मतलब 3 और जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य हो वो संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी। तो 4 से विभाज्यता के नियम जानते हो, विभाज्यता का नियम 3 यानी अंकों के योग करने के बाद जो संख्या आए उससे 3 से अगर कट रहा है तो पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, कोई दिक्कत। अंकों के योग करने पर जैसे 3 से देखते हैं, जैसे ए संख्या है, जैसे 8 हो गया, 8 5 13, 13 3 16, 13 3 16, 16 8 24, 16 8 कितना
24, ये 3 से कट रहा है, 3 8 24 है, इसका मतलब ये संख्या 3 से तो कट गई। अब ये 4 से विभाज्यता के नियम में कि अंतिम में 2 अंक, ये 08, इसमें भी 08, इसमें भी 08, अंतिम में 08, अगर 4 से कट रहा हो, अगर अंतिम में 2 अंक 4 से कट रहा हो तो पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो संख्या 3 से तो कट गई थी, अब है ये 4 से भी कट गई है, इसका मतलब हमारा ये ही आंसर हो गया है, इसका मतलब ये तो बहुत जल्दी आ गया, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हुआ, ठीक है। चलो अब बाद में देखते हैं। जय हिंद।